creative था म्यूजिक आई डोंट वांट टू गो देयर क्योंकि मैं घर में भी आप लोगों को देखती हूँ आप उनसे इंटरेक्शन यूनिवर्सिटी में भी होगी तो आई कैंपस पार्टी एपिसोड 8 मैं हूं लाइबा एंड एज यू नो हम हर न्यू एपिसोड में एक नया स्टूडेंट लेकर आते हैं जो कि अपनी कैंपस लाइफ हमारे साथ शेयर करता है अपनी अचीवमेंट्स हमारे साथ शेयर करता है एंड देयर आर ऑलवेज रियली गुड टिप्स दैट दे लाइक टू शेयर विद यू जिनसे आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चलती हैं सो इस दफ़ा मेरे साथ मोहम्मद अहमद हैं जो कि नस्ट से मास्टर्स कर रहे हैं कंप्यूटर साइंसेज में और उन्होंने बैचलर किया है फाउंडेशन यूनिवर्सिटी से और उनकी एक क्रिएटिव साइड भी है कि वो डिफरेंट जंक से बहुत क्रिएटिव चीज़ें बनाते हैं तो हम आइए उनके बारे में और जानते हैं और फैक्ट्स जानते हैं और कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं सो अस्सलाम वालेकुम अहमद वेलकम टू द शो अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह सो वेलकम टू द शो अहमद थैंक यू मैं अहमद मैंने तो आपका थोड़ा सा इंट्रो दे दिया अब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं और हमारे व्यूअर्स को बताएं अपने बारे में ओके सो एज यू नो माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद और मेरी स्कूलिंग जो है बेसिकली आर्मी बर्नहॉल कॉलेज फॉर बॉयज़ अहमदाबाद से है और मैंने बैचलर्स फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया फाउंडेशन यूनिवर्सिटी से एंड देन मैंने मास्टर्स में अप्लाई किया नस्ट में एंड देन आई एम स्टार्ट डूइंग माय मास्टर्स राइट नाउ एंड आई जस्ट कंप्लीटेड माय कोर्स वर्क और बस थीसिस का भी उस पर काम चल रहा है एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग एट Fuji Fertilizers Bin Qasim Limited as a management associate. So that is something to add in as well. So yeah. ओके सो अभी आप लाइक आपने मेंशन कि आप कंप्यूटर साइंस आपका कंप्यूटर साइंस का कौन सा ईयर है फर्स्ट या सेकंड This is मैंने 2019 में अप्लाई किया था. It's my second year almost तकरीबन इसमें कुछ है. ओके सो आपने मेंशन कि आप मास्टर्स कर रहे हैं तो अभी आपकी रिसर्च फील्ड में आप किस स्पेसिफिक फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हैं आपका थीसिस किस पे चल रहा है बेसिकली अभी मेरा रिसेंटली टॉपिक डिसाइड हुआ और मेरा जो थीसिस है वो है it's the title of the thesis is not yet decided but मैं आपको उसकी gist एक बता दूँ. It's about basically the best pricing policy for automated cars basically फिलहाल ideas के. तो if you want me to explain a little bit तो मैं बता सकता हूँ अगर. Yeah sure go ahead. Okay so it's about like देखें अभी जैसे आजकल आपने नोटिस किया कि टेस्ला और जितनी ऑटोमेटेड कार्स हैं they're like फैड बन रहा है आजकल. आप पाकिस्तान अगर पाकिस्तान में ईवी गाड़ियाँ आ रही हैं दैट मीन्स देयर समथिंग गोइंग ऑन इसमें और फ्यूचर इसी का है. सो बेसिकली आइडियाज़ के पीछे ये है कि हम कार्स को ऑटोमेट इस तरीके से करें. आई एम नॉट गोना गिव माय आइडिया क्योंकि ये नहीं इट्स लाइक अंडर बट आइडियाज़ का ये कि हम you can just explain कि सो या ओके बट द आइडिया इज बेसिकली जो कार्स हैं वो इतनी स्मार्ट हो जाएं कि वो दे देमसेल्व्स बिकम एन एंटिटी लाइक यू एंड आई जैसे ह्यूमंस होते हैं उस तरह के एंड दे डू स्टफ ऑन देयर ओन. ऑटोमेटेड कार जो डिसीजन अपने पे ले सके राइट एग्जैक्टली वो एक ऐसी या एग्जैक्टली देयर विल बी एन कैसे एंटिटी ऑन हैंडल देयर करना है ट्रैफिक में किस तरह से रश में एवरीथिंग लाइक दैट सो या इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट. यस पाकिस्तान में काफी ज्यादा जरूरत भी है क्योंकि पाकिस्तान में ना लेन्स का कोई पता होता है ना कोई ट्रैफिक सिग्नल्स का पता होता है. हाँ ये बात सही है क्योंकि मोस्टली जो टेस्ला की गाड़ियां जैसे मिसाल के तौर पे वो जो रोड का पैटर्न होती हैं वो बीच में जो लाइंस होती हैं ना रोड के उसकी बेस पे गेज करते हैं कि मैं किस डायरेक्शन में. तो पाकिस्तान में तो इधर जाए इधर लाइन क्या इधर रोड का मुश्किल से पता लगता है कहाँ पे. तो सही तो आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज क्यों की मतलब इसका क्या रीजन है और सीएस में मैं आपको बड़ा एक सीन बताता हूँ. देखें अब मैंने जैसे आपने इंट्रोडक्शन में मेरे बताया कि आई लाइक टू मेक स्टफ सो देयर इज दिस क्रिएटिव साइड टू मी एज वेल. तो अब सिंस आई गेस हर स्टूडेंट ऐसी तरह होता है देयर बिट लॉस्ट व्हेन जब वो बैचलर्स करते हैं. मतलब मैं अपने पर्सनल ओपिनियन तो ये हुआ कि मैं जब आया था तो माय गोल्स वर समथिंग एल्स. सो सिंस मेरी जो फैमिली है आई एम फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड तो अब्बू की लाइफ देख के ना फौजियों वाली तो मुझे भी शौक था आर्मी वगैरह का इस तरह. बट देयर इज ऑलवेज अ बिगर पिक्चर हेड फॉर यू. तो अब उसमें नहीं हुआ तो आई थॉट कि यार अब मैं क्या करूँ. मुझे तो इतना यूनिवर्सिटी का भी आइडिया नहीं था कि क्या सीन होता है. सो अब मेरा प्लान था कि मैं बीबीए में जाऊँगा. सो किसी भी यूनिवर्सिटी से मैं बीबीए कर लूँगा और आगे बिजनेस साइड पे जो भी चले जाते हैं. बट माय सिस्टर्स जो कि मतलब देयर रियली इनटू एकेडमिया लाइक माशाल्लाह मेरी एक जो बहन है वो उसने चाइना से अभी पीएच डॉक्टरेट अपनी कंप्लीट किया है. द अदर वंस इज करंटली डूइंग हर डॉक्टरेट फ्रॉम एनडीयू एंड शी इज आल्सो प्रोफेसर ओवर देयर. सो दे काइंड ऑफ गाइडेड मी इस साइड पे. तो उन्होंने कहा कि यार देख तू क्रिएटिव साइड है तेरे में एंड लाइक दैट कैन अप्लाई टू दिस फील्ड एज वेल. सो आई वाज लाइक बिट स्केप्टिकल क्योंकि लोग कहते थे यार
पत्थर उठाओ 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकलता है, ये मार्केट नहीं है कोई, ये है तो वो है। सो आई वाज लाइक नहीं यार, तो बट समहाउ मैं चला ही गया उसमें, मैंने कहा ठीक है यार, ओके लेट्स डू इट। तो मैं जब गया हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, आई काइंड ऑफ स्टार्ट, वो जो मेरा दिमाग का हिस्सा था जो क्रिएटिव साइड का था वो फिट होने लग गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। सो आई वाज गेटिंग गुड एट इट, मुझे चीज़ें समझ आती थी, मुझे अंडरस्टैंडिंग होने लगी थी एल्गोरिथम्स वगैरह चीज़ों की, एंड आई काइंड ऑफ फिट इन, और बस मतलब मुझे शौक पर चढ़ गया उस चीज़ का। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट, या ओके, तो वैसे यूजुअली अगर हम बात करें तो वैसे अगर हम इवन जब बैचलर्स में होते हैं तो हमें इस तरह से नहीं गाइड किया जा रहा था कि आप रिसर्च की तरफ जाएं, बिकॉज आई रिमेंबर कि जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर होता था तो एंड वी वुड बी टॉकिंग के इंट्रोडक्शन के वक्त अपने प्रोफेसर से डिस्कस कर रहे थे कि ओके रिसर्च में जाना है ये वो, एंड दे बी लाइक कि इतना स्कोप नहीं है उस चीज़ का पाकिस्तान में। देन व्हाई यू ऑप्टेड फॉर इट, लाइक आप क्यों फिर मास्टर्स की तरफ आए, आपने जॉब या जॉब की तरफ क्यों नहीं गए कि अभी, क्योंकि पाकिस्तान की मैं अगर लाइक यू सेड यू स्टार्टेड इन 2019 राइट, और अभी पाकिस्तान की अब थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की तरफ लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है और अब सॉफ्टवेयर हाउसेस भी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो उस तरह से इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी चल रही है अगर हम बाकी इंजीनियरिंग या बाकी चीज़ों के लिहाज से बताएं। देन फिर आप मास्टर्स आपने क्यों किया? देखिए मेरा जो एक प्लान था ना, आई थिंक एवरीवन हैज अ गोल इन देयर माइंड ना, तो अब इट माइट बी अ बिट फैंटेसाइजिंग किस्म की बात करने वाली बात है कि, बट मेरा जो गोल ये था कि यार यू नो लाइक एक ही जिंदगी मिले यार, एटलीस्ट कुछ ऐसा तो करें कि जिसमें यू नो लाइक अपना एक एक एफर्ट छोड़ के जाए, एक अपनी मार्क छोड़ के जाए कि यार चलो मैंने कुछ सोसाइटी के लिए कुछ किया था। सो मेरा जो आइडिया वो ये था कि चले एटलीस्ट कि मैं सॉफ्टवेयर के फील्ड में आके कुछ ऐसा करूं एटलीस्ट कि जिसकी वजह से मैं उस बाउंड्री को पुश करूं, उस फील्ड की जरा सी भी, बेशक एक डेंट भी पड़ जाए ना उसके बीच में, तो मेरा जिंदगी का मकसद पूरा है, क्योंकि उसकी वजह से अगर जरा से मेरी हिस्सा डल गया उसमें, तो इट माइट बी कि वो शायद मेरी एफर्ट से किसी की लाइफ थोड़ी सी भी बेहतर हो रही है ना, तो आई गेस दैट्स अ गुड इनफ मोटिवेशन फॉर मी कि यार ठीक है। सो और ऊपर से मतलब सिंस माय सिस्टर्स वर माय रोल मॉडल इस मामले में, वो एकेडमिया साइड पे बहुत ज़्यादा है, एज यू नो, क्या मैंने जैसा बताया उनका, तो एक वो मोटिवेशन वो भी थी, कंपटीशन भी आ जाते बीच में कि यार मेरी बड़ी बहन ऊपर जा रही है और मेरी उससे भी जो छोटी है वो जा रही है, तो मेरी लाइक आई हैव टू डू समथिंग, आई डोंट वांट टू बी द डिस्ग्रेसफुल पर्सन इन द फैमिली ना। तो सो एक वो चीज़ थी। और एक अच्छा, आपने जो समय की बात की है, तो आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई कि हम जो ये बस इस तरह मतलब सॉफ्टवेयर, अब आप जैसे कह रही हैं, हम हमारे पेरेंट्स के बीच में बड़ा एक हाथ होता है, वो कहते हैं यार पुत्र इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या फिर फौज में चला जाए जाके, तो लाइक दैट शुडंट बी इट कि डॉक्टर बन जाओ ये वो करके। आई गेस मतलब जो गोल आपको होना चाहिए ना, वो पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी चाहिए यार कि देयर इज मच मोर देन दैट इस दुनिया में, सिर्फ ये नहीं है कि इंजीनियर बन के डॉक्टर बन के आपने तीर मार लिया कुछ, लाइक डू समथिंग जो कि आपकी सोसाइटी के लिए एक तरह से अच्छा हो। तो मेरा तो गोल ये था, माय पेरेंट्स उनका भी यही माइंडसेट था कि पुत्र फौज में जाए जी तो डॉक्टर बन जाए, बहन ये हो जाए वो हो जाए, बट लाइक मैं हम थोड़े थे कि यार लाइक नहीं, कुछ लाइक अब कुछ अच्छा करना चाहिए जिससे कोई फायदा हो किसी को भी, इवन दो आप फायदा उसमें भी दे सकते हैं, बट लाइक आई डोंट नो, बस मेरा माइंडसेट इस तरह का था कि यार मतलब अपनी एकेडमिया को पुश करके जरा सा कि क्योंकि दिस द फ्यूचर इज सॉफ्टवेयर, अगर आपको पता हो, इवन कि आप जो एलिवेटर में जब जाते हैं ना, आप बटन दबाते हैं लिफ्ट को कॉल करने का, वो भी एक सॉफ्टवेयर पे चल रहा होता है। सो इट्स एवरीवेयर, और आगे फ्यूचर इसी चीज़ का है। तो मेरे ख्याल से कि मैंने एक रीज़न ये भी था कि चलो यार इस पे फर्दर इस फील्ड को परस्यू करते हैं कि मोस्ट लाइकली ये चीज़ें आगे जो मैं जिस पे मैं काम करूँगा वो यूज़ होंगी, और वो हो सकता है किसी की लाइफ से बेहतर हो जाए। यप। ओके, तो यू मेंशन कि आपने अपने आगे एकेडेमिया को क्या कहते हैं पुश करना था। सो आपने पाकिस्तान से मास्टर्स करना क्यों चूज़ किया? क्योंकि बेसिकली जो लोग होते हैं अगर जिन्होंने मास्टर्स का सोचा भी होता है अगर अंडरग्रेड के लेवल पे, दे बी लाइक यार हमने पाकिस्तान से नहीं करना, हम बाहर जाएंगे। सो व्हाई यू ऑप्टेड नास्ट या व्हाई यू मैं ऑप्टेड पाकिस्तान? एक अच्छा मैं रीज़न एक बताता हूँ। देयर द फर्स्ट रीज़न इज़ कि यूजुअली मास्टर्स में देखें, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं सारे, वी डोंट हैव 30 to 40 लाख रुपीज़ इन आवर अकाउंट्स जिसकी बेस पे मैं जी पैसे दूं और मैं अपने ऊपर का 70-80 लाख रुपए लगा के बाहर जाके पढ़ाई करके आ जाऊँ। सो जिस मैंने भी बताया, मेरी बहन है जिस बाहर से पढ़ के आई है बड़ी वाली, शी वाज ऑन अ स्कॉलरशिप, तो बेसिकली ये एक ही रीज़न भी था कि आई कुडंट अफोर्ड टू गो, और मेरा इतना में कोई लाइक भी नहीं था कि मुझे स्कॉलरशिप मास्टर्स में मिल भी जाती इस तरह की। तो प्लान यही था कि लाइक, और सिंस आई एम द ओनली सन ऑफ माय पेरेंट्स, तो वो मतलब वो उनको होता है कि यार मतलब बेटा हमारे साथ रहे, तो ये वो करके एक वो रीज़न भी था कहने कि यार मेरे अम्मी की एज अब एज ऐसी आ रही है कि दे नीड लाइक उनके साथ होना ऐसा करके कोई, तो वो भी एक रीज़न था, और मल्टीपल रीजन थे इसके पीछे। बट ये प्लान ये है कि मेरा इंशाल्लाह मैं पीएचडी के लिए फिर अप्लाई करूँगा बाद, मतलब उसमें स्कॉलरशिप के लिए, एंड देन आई विल डू माय पीएचडी फ्रॉम अब्रॉड। प्लान तो यही है, बट जैसे मैंने अभी कहा कि आप द बिगर पिक्चर इज सेट फॉर यू, तो वो नेवर नो क्या होता है बीच में।
सो ओके, सो आपने मेंशन किया स्कॉलरशिप्स का, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि स्कॉलरशिप्स की अचीव करने के लिए ये आपका एक प्रॉपर एक क्राइटेरिया होता है, एंड आप जब लाइक अगर आप सर्च आउट कर रहे भी होते हैं जो स्टूडेंट्स एक स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया होता है, कुछ लोग फॉल भी कर रहे होते हैं, बट स्टिल दे डोंट गेट द स्कॉलरशिप, राइट? सो उसका क्या रीजन हो सकता है, लाइक व्हाट डू यू थिंक? मैं आपको जो मुझे समझ आती है ना, एक सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि हम वी डोंट, अगर हमारे पास स्किल बेशक सब कुछ होंगे, देखें, इफ यू हैव नॉलेज ना, बट यू कैन नॉट कैन नॉट रिप्रेजेंट दैट नॉलेज टू समबडी एल्स, और वो नॉलेज वो गेन नहीं कर सकता, तो दैट व्हाट्स द यूज ऑफ दैट नॉलेज आपके पास है। एक रीजन ये हमारे पास कि हम, जब मैंने जो देखे, मैंने बड़े फेसबुक पे पेजेस फॉलो किए जो स्कॉलरशिप के एडवाइस दे रहे होते हैं, ये है वो, और मैं अक्सर एप्लीकेशंस देख रहा होता हूँ वहाँ पे। जो लोग हैं ना, वो यूजुअली ये तो अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कॉपी पेस्ट मार दी, किसी से बनवा ली, मतलब दे आर नॉट शोइंग कि यार वो उनका क्या गोल है, वो क्या करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से अब ये जो प्रोफेसर बैठे हैं, बाहर बैठे होते हैं, ये बच्चे तो है नहीं, इन्होंने हजारों एप्लीकेशनें पढ़ी होती हैं, उनको ये भी पता होता है कि भाई कौन सी कहाँ से उठा रहा है एप्लीकेशन, कौन ऑनेस्ट है अपने उसमें। तो मेरे ख्याल से जो मसला सबसे बड़ा ये है ना कि हम वे नॉट ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स। हम अगर अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हो सकते, हम किसी और के साथ क्या होंगे। तो मेरे नज़र में अगर आप अपना जो प्लान, अपने आपकी जो आपकी गोल्स हैं, आप अपनी मोटिवेशंस हैं, जो अपनी आपकी चीज़ें, वो अगर आप सही तरीके से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में देखें ना, बीइंग अ ह्यूमन, नॉट जस्ट सम रोबोट जो ऑनलाइन उठा के कोई चीज़ उठा के फेंक दे आपने और प्रेजेंट कर दी प्रोफेसर के आगे, मेरे ख्याल से हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। जस्ट मेरा एडवाइस तो ये है कि जस्ट बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आप लाइक जो अपने साथ पैशन ऑनेस्ट है हो आपका आप। वो आपको शो करना चाहिए अपनी एप्लीकेशंस में कि एग्जैक्टली, आई शो इट, शो इट। इंस्टेड ऑफ एग्जैक्टली, आप कॉपी बताएं, पेस्ट। मोटिवेट। हाँ, ये रट्टे मार के लिखने वाली, ये जिस तरह हमें कॉलेजों में और स्कूलों में सिखाया होता है ना, जो बुक में लिखा है वो जाके लिख के आ जाओ, वो माइंडसेट नहीं खत्म करना चाहिए हमें। जो है वो उसको लिखो और बताओ अगले को यार कि मैं इस वजह से आ रहा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। ओके, Yeah. तो अब आपने मेंशन किया आपने पीएचडी का सोचा हुआ है और आगे क्या क्या बाहर बाहर का सोचा हुआ है ब्रॉड से, तो Yep. उसके लिहाज से आर यू लाइक सर्चिंग आउट कि आप मतलब उस लिहाज से अपनी एक एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं कि अच्छा मैं इस चीज़ पे फॉलो कर रहा हूँ, या मैं अपने आप को उस तरीके अपनी एप्लीकेशन उस लिहाज से स्ट्रॉन्ग कर लूँ या अपना पोर्टफोलियो उस तरह से बना सकूँ? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया था ना अपना, तो सिंस आई वाज, नहीं सॉरी, बैचलर्स नहीं, मैंने अपना सेकेंड ईयर जब कंप्लीट किया था, तो उस टाइम पे मतलब मैंने सोचा कि चलो यार अप्लाई करते हैं बाहर, क्योंकि मैं वेला था 2 साल। मैंने आई आई वेस्टेड 2 years ऑफ माई एकेडमिक करियर जब मैंने सेकेंड ईयर कंप्लीट किया था, उसके भी रीजन है पीछे, बट एनीवेज उसमें ये था कि फिर मैंने कहा चलो मैं अप्लाई करता हूँ बाहर। सो आई अप्लाई टू दिस हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चाइना में यूनिवर्सिटी है, क्योंकि उस टाइम पे मेरी बहन मास्टर्स करी थी और वो अप्लाई करती साथ, तो मुझे भी शौक चढ़े, मैंने कहा वो मैं भी अप्लाई करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। सो उस टाइम पे फिर ये था कि जो मेरी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस थी ना, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक जगह पे बैठा था और आई पोर्ड माई हार्ट आउट ऑन उसके ऊपर, और मैंने अपने जीरो से लेके एंड तक जो थी ना चीज़, वो बस लिख दी एज इट इज़ जो था। मैंने यहाँ भेज दिया जाके, आई डेंट इवन नो कि ठीक है, मैंने कहा देखी जाएगी क्या होता है। आई गॉट द एडमिशन लेटर, मुझे उन्होंने एडमिशन के लिए कहा ठीक है आप आ जाएं। पर मसला ये था कि मैं जा इसलिए नहीं सका क्योंकि वो पहली बात है फीस मांग रहे थे, दूसरी बात ये थी कि वो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था उनका वो चाइनीज़ था। मैंने कहा यार देखो, अब मैं पाकिस्तानी बंदा हूँ, मैंने उर्दू में बड़ा हूँ, इंग्लिश में मैंने अपने पढ़ी हैं, तो मैं जो इंग्लिश में अपने बैच स्कूल में पढ़ता रहा हूँ चीज़ें, वो पहले मैं इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करके फिर मैं दिमाग में बिठाता हूँ। मैंने कहा यार अब मेरे लिए ये होगा कि पहले मैं चाइनीज़ सीखूंगा, वो भी मुझे टूटी फूटी आएगी, उसको मैं कन्वर्ट करूँगा इंग्लिश में, उस इंग्लिश को कन्वर्ट करूँगा उर्दू में, या फिर सम एक पैटर्न लेके। तो आई थॉट, मैंने कहा यार थोड़ा ज़रा इंसान बन जाता, तो थोड़ा बड़ा हो जाता हूँ, फिर जाके ना ज़रा, फिर जाके कोई अप्लाई करते हैं इस तरह। तो अभी आप लाइक पीएचडी के लिए अब आप मतलब तैयारियां कर रहे होंगे हाँ, प्रॉपर से कि हाँ देख रहे हैं तैयारियां कि मैंने देखिए, इस तरह की हाँ हाँ। लाइक मेरे से वो ना हो जाए कि कोई मैं ऐसी किसी में अप्लाई कर बैठूं एंड देन कि भाई लैंग्वेज का मसला आ रहा है या ये छोटे मोटे मसले आ रहे हैं। आप देखिए देखिए, लाइफ यू नेवर नो कि व्हाट लाइफ हैज इन स्टोर फॉर यू। तो मुझे लैंग्वेज तो ये, अब मेरी जो बिल्डिंग है वो एज एकेडमिक करियर में अपना जो बिल्ड कर रहा हूँ, वो इट्स लाइक बेस्ड फ्रॉम माई स्कूलिंग टिल नाउ ना, तो वो ही एक मेरे लिए एक मेरा इमेज होगा मेरी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। तो जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपनी जॉब में कुछ चीज़ सीख रहा हूँ, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में कुछ चीज़ सीख रहा हूँ, मैं अपना रिसर्च पेपर बना रहा हूँ, उसमें मैं कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ, उसमें मेरी कोई नया इंसाइट आया, मैंने कोई नई चीज़ सीखी है, वही चीज़ें मेरी मुझे रिप्रेजेंट करेंगे पीएचडी के लिए। सो आई एम नॉट वरीड अबाउट इट कि क्या होना है, मैं बस वो चीज़ें प्रेजेंट करूँगा अगले के आगे, और वो मेरा अगर हुआ तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं। ओके, सो यू ऑल्सो मेंशन कि आपने फाउंडेशन से अंडरग्रेड किया था और अब आप नस्ट में हैं, तो आप इन दोनों यूनिवर्सिटीज में आपको कितना मतलब एक डिफरेंस नजर आता है? यार
अच्छा देखें, मैं आपको एक बड़ा मैं आई एम गोना बी रियली ऑनेस्ट विद यू, ओके ठीक है। ओके मैं कोई मेकअप स्टोरी कोई इस तरह की नहीं बनाऊंगा। ओके कूल मैंने जब सेकंड ईयर कंप्लीट किया था, मैंने नस्ट के लिए अप्लाई किया बैचलर्स में, कि मैंने कहा बीबीए में अप्लाई किया, क्योंकि मैंने सुना था बीबीए का मेरिट कम होता है तो घुस जाओगे यार, सीन ऑन हो जाए, कोई मसला नहीं है। तो इंजीनियरिंग में मैंने हाथ डालने की कोशिश भी नहीं की, मैंने कहा नहीं नहीं इस साइड पे रहो। तो सीन ये था कि जब मैंने अब बैचलर से ही ना, वो एक एक था आपके माइंड में कि यार वो नस्ट इज लाइक दिस ह्यूज इंस्टीट्यूट, उफ, मतलब उधर चले गए, लाइफ सेट है, ये है वो है सारा कुछ। तो सीन यही था कि अच्छा उस टाइम पे मैंने अप्लाई किया, नहीं हुआ। इवन बीबीए में भी नहीं आएगा, आई थिंक एक दो मार्क्स से मेरा रह गया था एडमिशन वहाँ पे भी ना। सो फिर मैं जब फाउंडेशन आया था, अब फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इट्स अ स्मॉल यूनिवर्सिटी, वो आई एम मतलब वो इस तरह लगता है किसी ने स्कूल को कन्वर्ट करके यूनिवर्सिटी बना दिया, इट्स काइंड दैट लाइक इस तरह की जगह। बट मुझे उसका एक फ़ायदा हुआ था बड़ा। अब एक सीन ये होता है कि मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जो मेरे नास्ट के फ्रेंड्स थे ना, उनको जब वो बैचलर्स में गए थे अपने, तो उनको उन्होंने एज्यूम किया था कि यार ये नास्ट का टेस्ट पास करके आए, ये लोग फने खान है पहले से ही, इनको आता है सारा कुछ। वो कहते थे कि बस इनको जी ये बुक पढ़ो, ये जाके कर लो, अच्छा ये असाइनमेंट ये बना दो ये। अब हम मैं जो फाउंडेशन गया हूँ, उन्हें कहा यार ये क्या चवल सा बंदा है, इसको तो आता भी नहीं होगा कुछ, तो इनको हमें ज़रा ग्रूम करना है जीरो से लेके। सो उन्होंने जब मुझे बताई थी ना चीज़, तो वो जीरो से लेके चले थे कि अच्छा यार बेसिक से चलाओ, और फिर वो मतलब एक तरह से उन्होंने ग्रूमिंग एक तरह से हमारी बेहतर हो गई थी उसमें। फाउंडेशन का ये फ़ायदा। नस्ट अच्छा, अब बात आती है, ठीक है वो अब सिंस मैं फाउंडेशन में, तो फाउंडेशन में छोटी सी यूनिवर्सिटी देख के, और कहाँ नस्ट कहाँ फाउंडेशन, बंदा कहता है वो यार ये तो मतलब एक पूरा सेक्टर और एक पूरे 10 मरले के प्लॉट पे यूनिवर्सिटी बनी हुई है पूरी, तो मतलब इट्स लाइक इतना डिफरेंस है इसमें। पर माई एक्सपीरियंस एट नस्ट wasn't वेरी गुड, कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नस्ट सक्स बैड, ठीक है, सख्त वाली। तो ना इस पे, क्योंकि मैंने बुराई तो कर दी, मैंने तारीफ नहीं की उसकी। जो टीचर्स हैं ना नस्ट के, वो आई वाज मुझे जब मैं मास्टर्स की क्लासें ली थी, तो अब मेरा सीन ऐसे था, देखे जब मेरा बैचलर्स कंप्लीट हुआ था, मेरी जॉब शुरू हो गई थी, उसके साथ साथ मैंने मास्टर्स में अप्लाई किया हुआ था, तो मेरी जॉब और मास्टर्स तकरीबन साथ साथ शुरू हो गया था। तो ये सीन था कि मतलब मेरी जैसी ऑफिस खत्म होता था 4 बजे, मैं जाता था 1 घंटे की ड्राइव करके नस्ट। नस्ट में ली क्लासें 12 बजे तक, 9-10 तक क्लास होती थी हमारी कोर्स वर्क के टाइम, वो ली, और वापस घंटा एक आने का, और मतलब वो सारा आप समझते। तो इवन दो कि मैं थका टूटा हुआ जीरो एनर्जी के साथ क्लास में बैठा होता था, बट जब मैंने टीचर्स उधर के जो मास्टर्स के टीचर्स थे, उनका मैंने जब पैशन देखा है कि जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं, जिस तरीके से वो चाहते थे कि यार इनको सिखाएं हम, मतलब ये नहीं रट्टे तोते वाला सीन नहीं था, मतलब वो मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा यार ये चीज़ होती है, मतलब आई डोंट नो इफ यू गाइस नो हिम, यू गाइस नो डॉक्टर सफदर हैं मैथ्स के, इतना औसम बंदा यार। उसका पैशन जो मैथ्स के पीछे था ना, जितना मैथ से डरते थे ना, उससे उतना हमें उसके पीछे में गिराया था कि यार अच्छा ये अच्छी चीज़ है इतनी। सो मुझे नस्ट के टीचर्स ऑसम, बेस्ट बेस्ट टीचर्स आई हैव एवर मेट कहीं पे भी मेरे ख्याल से। जो एक टीचर मुझे फाउंडेशन में मिला होगा जिससे मेरी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट बनाएंगे, उधर सारे टीचर्स उसी तरह के। तो हैट्स ऑफ टू द फैकल्टी, बू फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके हाँ। एडमिन यूनिवर्सिटीज की वैसे कह सकते हैं कि इतनी अच्छी नहीं होती, एडमिन्स आर ऑलवेज अब काइंड अब ऑफ मैंने ऐसी बात की तो पीछे मेरे घर के बाहर काली विगो खड़ी हुई होगी, तो मसला पैदा हो जाना है। सही। तो आपने मेंशन किया आप जॉब कर रही हैं, तो आप अपना थोड़ा जॉब का बताएंगे, आप कहाँ करी हैं, आपको किस तरह से जॉब मिली, उसके लिए क्या पापड़ बेलने पड़े, क्या सीन है सारा? अच्छा 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 सीन। अब देखिए मैं अब सच बात बताऊंगा, मतलब मैं आई वोंट मेक अप स्टफ। सो या श्योर। अब ऐसे होता है, देखें आई गेस, सो माय डैड इज इन द आर्मी राइट, और मैं फौजी फर्टिलाइजर में हूँ। तो फौजी फर्टिलाइजर में एक प्रोग्राम होता है, इट्स फौजी फाउंडेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर आर्मी पर्सनल के जो होते हैं ना, उनके लिए बनी है बेसिकली, ठीक है। सो और मतलब सो लाइक माय डैड, उन्होंने कहा यार ये कुछ करने वाला है नहीं, तो चलो इसका कुछ सीन करते हैं। सो माय डैड वाज लाइक ओके, मैंने अप्लाई किया था फौजी फाउंडेशन में, फौजी फर्टिलाइजर में। सो आई गॉट देयर एज एन एमटीओ इज लाइक मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर होता है। द ऑफिसर, डोंट एम्फसाइज द ऑफिसर वर्ड, इट्स नथिंग, वो बस एक तरह से छोड़ें उसको। सो शश का बट शश का रहता है, मतलब वो ये होता है कि फौजी में ऑफिसर ये, बट नहीं उसका कोई सीन नहीं ऐसा। बट मैं आपको अब ठीक है, मैं इस तरह आया था मैनेजमेंट ट्रेनिंग। सो यू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6 मंथ इनिशियली, एंड देन आफ्टर 3 मंथ्स आपकी एक्सटेंशन होती है इस तरह करके। सो अब यही था कि मेरे 6 मंथ्स जब मैंने उधर टाइम, अब देखिए मेरा माइंड सेट हमेशा ऐसे रहा कि
आई नेवर थॉट अबाउट कि यार मेरी जॉब कल लगनी, आई नेवर थॉट अबाउट कि मेरे परमानेंट होता है नहीं, आई नेवर थॉट कि फ्यूचर में क्या होना है, मेरी रोजी कहाँ लगनी है, सारा कुछ। बस मुझे ये होता था कि मेरा जो काम आए वो मैं अच्छे तरीके से करूँ, और मेरा मैनेजर खुश हो, क्या ठीक है इस बंदे ने काम सही किया, और बस मेरे लिए काफ़ी है। आई डेंट थिंक कि मेरा क्या होना है आगे, प्रमोशन होनी है नहीं होनी। उसी की वजह से अब मेरे साथ और भी मैक बैचमेट्स थे एम में 6 मंथ प्रोग्राम के साथ। दे केम, दे वेंट, और मैं इधर रुका रहा हूँ। सो इट्स बिन 3 years में, मतलब 1.5 years में तकरीबन एज एन एम हो रहा हूँ। देन आई, इनका फिर टेस्ट होता है जो जो कि लीगल तरीके से, जो लीगल नहीं मतलब जो प्रॉपर चैनल के थ्रू आते हैं ना, वो होते हैं मैनेजमेंट एसोसिएट्स। सो यू हैव टू गिव अ टेस्ट, एनटीएस का टेस्ट होता है आपका, और उसके बाद आपके इंटरव्यूज होते हैं, फिर उसके ऊपर आपकी यूनिवर्सिटी, आपका मेरिट बनता है सारा। सो आई गेव दैट टेस्ट, मैंने वो टेस्ट क्लियर किया, देन आई बिकेम ए मैनेजमेंट एसोसिएट। अभी मैं मैनेजमेंट एसोसिएट हूँ, मुझे 7 months हो गए मैनेजमेंट एसोसिएट के यहाँ पे। मैंने काफ़ी काफ़ी चीज़ें सीखी ऑफिस में, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, कैसे कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट चलता है, कैसे उठना बैठना है, सूट पहनना है, कैसे टाई, कैसे इवन तो टाई वाला, ये तो कॉलेज में तो हमें उन्होंने जितना तुना था ना पड़े कि टाई कैसे बांधते और कैसे आपके हेयर कट होने, क्या सीरी चीज़ें, वो पूरा हो गया था वैसे ही उधर। बट एनीवेज, इसमें ये था कि बेसिकली फौजी फर्टिलाइजर जो है वो उसका आईटी बेस्ड सिस्टम है, जो वो एसएपी के ऊपर चल रहा है, इट्स लाइक सर्विसेज एप्लीकेशन प्रोक्योरमेंट। और वो एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है जो कि पूरी कंपनी के सारे डिपार्टमेंट्स की चीज़ें हैंडल करता है, मैं अगर लेमैन टर्म्स में कहूँ। सो बेसिकली मैं उस पर भी काम करता रहा हूँ, मैं वेब डेवलपमेंट भी करता रहा हूँ उस पर, और साथ में हमारे मेलिंग सिस्टम है आईबीएम नोट्स का, वो भी मैं करता रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और लेट्स सी देखिए क्या होता है। बस ये मेरा थोड़ा बहुत जॉब से रिलेटेड था। आई डोंट नो इफ ओके। आई वेंट ऑफ ट्रैक और नॉट, बट ये बात है। नहीं नहीं, यू डिडंट। सो वैसे भी पॉडकास्ट है तो पॉडकास्ट में ये थोड़ा हो जाता है, तो दैट्स टोटली फाइन। सो या, ओके ओके ओके, बेहतरीन। हाँ, तो या आई वाज गोइंग टू आस्क कि आप लाइक पीएचडी का आपके जैसे प्लान्स हैं, तो पीएचडी के बाद आप मतलब किस तरफ जाना पसंद करेंगे, लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ जॉब यू प्रेफर? क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं कि एक है कि यूजुअली हो रहा होता है कि पीएचडी वाले ज़्यादातर प्रोफेसर्स की बन जाते हैं, ठीक है? तो आपका क्या उस लिहाज से कि यू वांट टू बी, आप इंडस्ट्री में जाना चाहेंगे या किस तरह से आगे आप उसको लेके चलेंगे अपने पीएचडी की? आपने अभी बात की ना, तो मुझे अपने यही नास्ट में एक प्रोफेसर थे, मुझे उनका नाम भूल गया, उन्होंने एक बात की थी। उन्होंने कहा यार हमेशा जो अपना प्लान होता है ना, उसको महीने से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जो एक हफ्ते आप मिनिमम छोटे छोटे, ठीक है एक लॉन्ग टर्म गोल होता है आपका, बट एक चंक्स में उसको ना डिवाइड करें ताकि वो मैनेजेबल हो जाए। मैंने इतना दूर का सोचा नहीं पहली बात, पर इतना है कि मुझे पढ़ाने का शौक है। मतलब इट्स लाइक, एक उसमें दो फायदे हैं। पहली बात ये कि यू हैव द एबिलिटी टू ग्रूम द यंगर जनरेशन, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप जो चीज़ पढ़ाते हैं ना, वो आप ही की पक्की हो रही होती है साथ साथ। तो मतलब जितना आप अगले को पढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा यही होगा कि आप भी इसमें अच्छे होते रहेंगे, अगले को भी आप मतलब समझा सकते हैं उस चीज़ को। देयर इज दिस फेमस साइंटिस्ट फिजिसिस्ट है रिचर्ड फाइनमैन, उसने एक बड़ी मशहूर बात की थी। उसने कहा था कि इफ़ यू वांट टू नो कि आप कितने अच्छा जानते हैं ना किसी एक चीज़ को, आप उसको एक समझे 10 साल का बच्चा बैठा है और उसको उस वर्ड्स में एक्सप्लेन करें, एंड इफ दैट पर्सन अंडरस्टैंड्स इट, तो दैट मीन्स कि आप उस चीज़ को जानते हैं। सो मेरी नज़र में कि आप जो चीज़ें सीख रहे हैं या जो जो आपके मतलब नॉलेज है, उसको अगर आप अच्छे तरीके से अगले को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट्स बेस्ट फॉर बोथ साइड्स। और मतलब मेरे हाथ में ये भी होगा कि यार मतलब जो मैं समझता हूँ कि यार किस तरीके से हमें जिस तरह ग्रूम किया था उस तरह नहीं होना चाहिए, तो मैं मोस्ट लाइकली शायद अगलों को वो चीज़ ना अप्लाई करूँ, अपना कोई तरीका देखें। आई होप फ्रैंकेनस्टाइन ना बने, बाकी तो, ओके, कूल। सो या, मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि आपको नस्ट की रिसर्च फैसिलिटीज, मतलब रिसर्च लैब्स नस्ट की, आपको कैसी लगी हैं? क्योंकि यूजुअली यहाँ पे अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स भी आ रहे होते हैं, एज एन इंटर्न काम कर रहे होते हैं, और मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके थीसिस में भी उनके साथ साथ होते हैं। तो आप रिसर्च लैब्स के लिहाज से क्या कहेंगे नस्ट की? मतलब मैं आपको मतलब मैंने रिसर्च लैब्स में इतना टाइम गुजारा नहीं है, मतलब थोड़ा सा गुजारा है मैं। आई डोंट थिंक आई एम प्रॉपर्ली क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन दैट, बट जितना मुझे पता है उसके बारे में वही है कि वेल एस्टेब्लिश्ड लैब्स हैं इनकी, और जैसा सुपर कंप्यूटर्स की भी हमारे पास फैसिलिटीज़ है, सारा कुछ है। और जो टीचर्स उनको हेड करें, प्रोफेसर्स हेड करें, देर मोर देन क्वालिफाइड मेरी नज़र में, और देर एवरीवन इज इन गुड हैंड्स उनकी लैब्स में। तो आई थिंक मैं इतना ही कमेंट कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा उस पर नहीं बता सकूँगा। ओके, तो अभी तक आपका मतलब कोई यस, प्रॉपर उस तरह से इंटरेक्शन लैब्स के साथ नहीं हुआ? सो मेरा मेरा अगर मेरा मोस्ट लाइकली होगा भी नहीं, क्योंकि जो लैब्स हमारी, मेरा मतलब आईटी के बंदे को लैब, आई थिंक उसके पास एक सिस्टम होना चाहिए और एक कुर्सी बता दें और बस खाने का बता दें, यार ये थोड़ा बहुत बस आपका काम चलता रहेगा, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स।
नहीं, एक लाइक कल्चर होता है कि आपको पता होता है कि अच्छा इस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है और इसके अंदर अंडर ये हाँ ये हाँ लोग काम कर रहे हैं और इस तरह से सिस्टम चल रहा है। तो मेरा ऑब्वियसली जी आई थिंक कंप्यूटर्स के लिए तो आई डोंट इवन थिंक कि आपको लाइक यू इवन नीड एन ऑफिस प्रॉपर, मतलब नथिंग अब जिस तरह की हाँ सिनेरियो चल रहा है उसमें तो आई थिंक ये चीज प्रूव भी हो चुकी है कि आईटी डोंट एग्जैक्टली इवन नीड एन ऑफिस। आप जस्ट अपने पैसे जाया करो तो रेंट पे और इतनी एग्जैक्टली बिल्डिंग्स पे। ये मेरा मेरा ये मेरे ऑफिस का पीसी ये पड़ा हुआ है सामने, तो ये मेरा ऑफिस है। सो आई डोंट इवन नीड टू गो टू माय ऑफिस। 2 दिन जाना पड़ता है, वैसे बाकी दिन हम इधर से कर रहे होते हैं। बट आपकी बात सही है। देखिए जैसे मैंने अभी कहा आपको, टीचर्स जो हैं वो प्रोफेसर्स बहुत आला, और स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छे और मतलब केपेबल किस्म के स्टूडेंट्स हैं हमारे। तो मतलब आई हैव nothing but good things to say about those people, which they're in good hands. ओके, सो Yeah. आई वांटेड टू आस्क के मास्टर्स के लिए और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइक प्यास का मैंने सुना हुआ है कि मास्टर्स काफ़ी अच्छा है। सो आप थोड़ा सा बताएं कौन कौन सी और यूनिवर्सिटी थी यू ऑप्टेड कि यार मैं इधर अप्लाई कर लेता हूँ मास्टर्स के लिए, एंड व्हाई यू चूज नस्ट फॉर मास्टर्स लाइक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में से। uh, देखिए पहली बात तो ये नस्ट क्योंकि वर्ल्ड रैंकिंग में आती है, इस वजह से दैट्स द मेजर पॉइंट। और मेरे ख्याल से फास्ट वगैरह है, फास्ट है, प्यास भी फास्ट ही है, करवाती है। प्यास है, एग्जैक्टली प्यास है। बट मेरी नज़र में सिंस देखिए मास्टर्स आप देखिए मास्टर्स पीएचडी ये सारी चीज़ें, इट्स अनदर कैरियर, ये पूरा कैरियर होता है आपका, एकेडमिया कैरियर है। तो और आप प्लान अगर करते हैं कि बाहर जाने का, तो दैट्स अ वेरी बिग इम्पैक्ट कि अगर आप किसी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में से पढ़ रहे हैं। सो मेरी नज़र में मैं 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, कॉमसेट्स और नास्ट में। कॉमसेट्स में ये कॉमसेट्स में मैंने बैचलर्स मैंने जब नहीं मैंने कॉमसेट्स में बैचलर्स के लिए अप्लाई, मैंने और किसी कहीं नहीं अप्लाई किया, सिर्फ मैंने मास्टर्स अप्लाई किया था नास्ट के लिए। सो बस हो गया वहाँ पे और मैं आ गया। तो बट उसका फ़ायदा ये है कि वर्ल्ड रैंकिंग, दैट्स द मेजर पॉइंट, और मेरे ख्याल से कोई चीज़ नहीं। और ऊपर से लाइक आई सेड, मैं अभी जितना कमेंट कर सकता हूँ, टीचर्स आर ऑसम, और इस लिहाज से आई थिंक नास्ट इज द बेटर चॉइस मेरी नज़र में हर जगह से। ओके, अब वो डिपेंड करता है। हाँ एक और चीज़, इफ़ यूर वर्किंग पर्सन देन नस्ट इज़ बेटर, बिकॉज उनकी क्लासेस शाम को होती हैं। बाकी फास्ट और जितनी जो मुझे पता है जहाँ तक, उनकी डे टाइम क्लासेस हैं, जो कि आप एक अगर जॉब करें तो मुश्किल है बड़ा। ओके, सो Yeah. आप अभी कोई एडवाइस देना चाहेंगे हमारी यंगर जनरेशन को? यार मेरी एडवाइस ये, जस्ट बी ऑनेस्ट विद योरसेल्व्स, और मतलब ट्राई टू ब्रेक द नॉर्म्स। ये जो हमारे पेरेंट्स और ये जितने हैं ना बुजुर्ग हमारे, इन्होंने जो नॉर्म्स एक रखवाए हुए हैं कि जी ये ऐसे होता है, तो इंजीनियर बन जाओ, तो ये कर लो, तो वो कर लो, तो नौकरी लग जाएगी, तो अफसर तो नहीं वो बनना तो कैसे ये हो ब्रेक जाएगा। करें? द हाँ रियल ब्रेक क्वेश्चन कैसे, इज कैसे ब्रेक यार करें? ट्राई टू टेक अ स्टैंड उसके पीछे, कि यार मतलब अपने पेरेंट्स को समझाएं आप। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, और पेरेंट्स आर अफ्रेड एक तरह से कि यार हमारे इनका क्या होगा, बट ट्राई टू गिव देम अश्योरेंस कि देखें जो मेरे रिस्क में लिखा है वो मुझे मिलना है हर सूरत में। आप बस उस चीज़ की टेंशन छोड़ दें, और जस्ट डू व्हाट यू थिंक इज बेस्ट, कि यार मतलब ये मेरे लिए बेहतर है, मेरी फैमिली के लिए बेहतर, बट डू समथिंग एटलीस्ट। जस्ट ये नहीं कि वेले बैठे रहो और कुछ, बट अगर नहीं भी पढ़े एटलीस्ट ऑनलाइन आजकल कोर्सेज चल रहे हैं इतने, वो भी पढ़े बैठ के, मतलब उसमें कोई अगर चीज़ नहीं सीख लेते। लर्निंग जो है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी या किसी एक रूम तक की महदूद में नहीं हो सकती। यूट्यूब है आपके पास, इतने प्लेटफॉर्म्स है, बस सीखें वहाँ से। जस्ट ट्राई। और बीइंग इन द इंडस्ट्री जो मैंने चीज़ देखी है ना, इट्स ऑल अबाउट स्किल्स। मार्केट के अंदर जो है सारे स्किल्स बेस्ड होता है। तो ये किताबों में घुस के रट्टे तोतू बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये जस्ट वर्क ऑन योर स्किल्स, ऐसी कोई चीज़ करें जो कि आप एटलीस्ट आउटपुट तो देना किसी को, कोई मतलब डू समथिंग जो कि मीनिंगफुल रिजल्ट्स आपको दे रही हो आगे से। ठीक है थ्योरेटिकल किताबें तुम्हें पढ़ना, इट्स अ गुड थिंग, आपका नॉलेज बनता है, पर बात वही है कि उस नॉलेज का फायदा ही क्या कि जो कि आप अपनी सोसाइटी में अप्लाई नहीं कर सक रहे। तो या जस्ट गेट 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 ऑफ योर सीट एंड डू समथिंग। Okay, guys, this is the end of episode 8. I hope you guys like it. And yeah, if you have any questions, any queries related undergrad ke admissions, or if you want to know anything about masters, do let us know. If you have any questions for Mohammed Ahmed, so do comment down below and like, subscribe, and comment. And yeah, that's all. Thank you, Mohammed Ahmed, for being here. So I'll see you in the next नो video. प्रॉब्लम। Allah Hafiz, everyone. Love it.